मगर 1146 में इनकी वफात के बाद सलीबियों ने दोबारा हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए 1146 में उड़ीसा को दोबारा फतह किया और सलीबियों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यह फतह सलीबियों के लिए एक बड़ा धचका थी। इस शिकस्त की वजह से यूरोप में दूसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन ने उड़ीसा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया ताकि सलीबी दोबारा काबिज ना हो सके। उड़ीसा की शिकस्त के बाद यूरोप में गुस्सा पैदा हुआ और फ्रांस के बादशाह लुइस हफ्तम और जर्मनी के बादशाह कोनार्ड सौम ने सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए सलीबियों को बंटवारे और कमजोरियों का शिकार करने के लिए फातमी मिस्र, दमिश्क और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों से इत्तेहाद किया। सलीबी फौजों को शाम, पहाड़ों और दरियाओं में माहिर गुरिल्ला जंगजुओं से निशाना बनवाया, जिससे वो कमजोर हो गई। 1148 में सलीबियों ने दमिश्क पर हमला किया मगर बुरी तरह शिकस्त खाई। सुल्तान नूरुद्दीन ने 1149 में अंताकिया के हुक्मरान रेमन डोइम को जंग में मार दिया। सलीबियों को हार्ब और दीगर इलाकों में शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी सलीबी जंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सलीबी हुक्मरान आपस में तकसीम हो गए जबकि नूरुद्दीन जंगी मजीद ताकतवर हो गए। दमिश्क एक ताकतवर इस्लामी रियासत थी मगर सलीबियों के खिलाफ कमजोर थी। इसके हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी की बजाय सलीबियों के करीब थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 1154 में बगैर खून बहाए दमिश्क को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। दमिश्क को सलीबी हमलों से बचाने के लिए कले मजबूत किए। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास हल्ब, मौसल और दमिश्क तीनों अहम शहर आ गए, जो सलीबियों के खिलाफ एक मुत्तहद इस्लामी महाज के लिए जरूरी था। सलीबियों ने शाम पर कब्जे के लिए एक और हमला किया मगर सुल्तान नूरुद्दीन ने हार्म के किले के करीब सलीबी फौजों को घेर कर शदीद शिकस्त दी। रेमन डोइम, अंताकिया का हुक्मरान रेनाल्ड ऑफ शातेओन और कई सलीबी शहजादे कैद कर लिए गए। ये सलीबियों के लिए एक बड़ा धचका था और अंताकिया कमजोर हो गया। में फातमी खिलाफत शिया हुकूमत थी जो कमजोर हो चुकी थी। सलीबी चाहते थे कि मिस्र पर कब्जा कर लें मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ऐसा नहीं होने दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने जनरल असदुद्दीन शेर को और सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र भेजा। 1169 में सलाहुद्दीन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत कायम हो गई। 1171 में फातमी खिलाफत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके मिस्र को खिलाफत अब्बासिया के ताबे कर दिया गया। मिस्र अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कंट्रोल में आ गया। सलीबियों की उम्मीदें खत्म हो गईं को मिस्र को फतह कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में मिस्र, शाम और इराक की एक मुश्तरका ताकत वजूद में आ गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस को फतह किया जाए। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को आज़ाद कराना थी, जो 1099 से सलीबियों के कब्जे में था। उन्होंने इस मकसद के लिए एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद कायम किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। 1174 में नूरुद्दीन जंगी की अचानक वफात हो गई, जिसकी वजह से वो खुद बैतुल मुक़द्दस फतह ना कर सके। इनके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलीबी जंगों में मुसलमानों को मुत्तहिद किया और सलीबी रियासतों को कमजोर किया। दमिश्क, हल्ब, मौसल और मिस्र को एक मुत्तहिद कुव्वत में बदला। सलीबियों को कई जंगों में शिकस्त दी, उनकी पेशकदमी को रोक दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के लिए मैदान तैयार किया जो बाद में बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने में कामयाब हुए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी न सिर्फ एक अजीम जंगजू बल्कि अदल व इंसाफ के पैकर भी थे। सलीबी जंगों में इनका किरदार इस्लामी तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जंगी मुहिम्मात सलीबी जंगों की तारीख में इंतहाई अहमियत रखती है। वो एक अजीम मुजाहिद और हिकमत अमली के माहिर थे जिन्होंने सलीबियों की पेशकदमी को रोका और इस्लामी रियासतों को मुत्तहिद किया। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।